नमस्कार। आइए आज हम दंड आरेख क्या है जानेंगे और दंड आरेख कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। दंड आरेख संख्यात्मक आंकड़ों को एक समान चौड़ाई वाले क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंडों द्वारा निरूपित करना दंड आरेख कहलाता है। यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आयत को हम बनाते हैं जिसे हम दंड आरेख कहते हैं। दंड आरेख को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है क्षैतिज दंड आरेख हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ और दूसरा है ऊर्ध्वाधर दंड आरेख वर्टिकल बार ग्राफ। आइए क्षैतिज दंड आरेख कैसे बनते हैं इसको एक चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जो क्षैतिज दंड आरेख हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का है। तो इस तरह से क्षैतिज दंड आरेख इस तरह से बनाया जाता है जिससे हम आसानी से निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसी तरह से दूसरा है ऊर्ध्वाधर दंड आरेख वर्टिकल बार ग्राफ। इस तरह से खड़ी लाइन रहता है। तो ऊर्ध्वाधर दंड आरेख अधिकतर हम सवाल हल करते समय इस तरह के दंड आरेख बनाते हैं जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। आइए एक प्रश्न लेते हैं। निम्न सारणी एक विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में छात्रों के औसत प्राप्तांकों को दर्शाती है। आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर एक सारणी है। विषय और छात्रों के औसत प्राप्तांक अंग्रेजी में 55 है, गणित में 60 है, विज्ञान में 65, सामाजिक विज्ञान में 90 और हिंदी में 70 है। इसको लेकर हम एक दंड आरेख बनाएंगे। तो दंड आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम हम कार्तीय तल का प्रथम चतुर्थांश जो हम जानते हैं जो x और y अक्ष का रहता है। तो नीचे वाला x अक्ष है और y वाला ऊपर वाला y अक्ष है। इसमें हम x अक्ष पर और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर के अंतराल में या बराबर माप के अंतराल में बिंदु कम से कम 4 या 5 या 6 अंकित करते हैं इस तरह से। और x अक्ष वाला जो है विषय को दर्शाता है, y अक्ष वाला जो है प्राप्तांक को दर्शाता है। x अक्ष वाले में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, हिंदी लाइन से बिंदु अंकित कर देते हैं। और y अक्ष पर हम देखते हैं कि सबसे अधिक अंक 90 है। तो इसको 15-15 के अंतराल में डिवाइड करते हैं। 15, 30, 45, 60, 75, 90 इस तरह से हम y अक्ष पर अंकित कर देते हैं। अब अंग्रेजी का जो अंक है वो 55 है। उसको लेकर हम x अक्ष का अंग्रेजी विषय और y अक्ष का 55 जो कि 45 और 60 के बीच में है स्केल की सहायता से मापन कर एक दंड आरेख ऊर्ध्वाधर बनाते हैं इस तरह से। इसी तरह से गणित विषय का जो है 60 है उसको लेकर गणित और इधर y अक्ष पर जो 60 है उसको स्केल की सहायता से मापन कर एक ऊर्ध्वाधर अक्ष बनाते हैं। इसी तरह से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी के अंकों को लेकर y अक्ष और x अक्ष से मेल कर स्केल की सहायता से हम ऊर्ध्वाधर दंड आरेख बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए सभी विषयों का ऊर्ध्वाधर दंड आरेख बन गया है। इस दंड आरेख को देखकर हम आसानी से कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंकों का योगदान जो है सबसे अधिक है, 90 है, और सबसे कम जो प्राप्तांक पाया है वो अंग्रेजी विषय का है। तो दंड आरेख के माध्यम से हम आसानी से कम या ज़्यादा को समझ सकते हैं और इसको आसानी से हम जान सकते हैं। यहाँ पर पैमाना लेते हैं। y अक्ष पर अंक है तो y पैमाना जो है y अक्ष पर आपने जो 1 सेंटीमीटर का अंतराल लिया है या एक खाना है वो किस अंक को दर्शाता है। तो यहाँ पर y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर या खाना बराबर 15 अंक है। तो इस तरह से हम पैमाना लेते हैं। x अक्ष पर पैमाना यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक खाना एक विषय को दर्शा रहा है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम दंड आरेख का निर्माण करते हैं आसानी से और आसानी से हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।